नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धनिया की हरी पत्तियों की खेती करके एक किसान ने कमाई अच्छी आय। गन्ने की पेड़ी हरी पत्ती वाली सब्जियों में धनिया का प्रमुख स्थान है। इसकी मुलायम पत्तियों से चटनी सॉस बनाया जाता है। इसके अलावा धनिया की हरी पत्तियों को सब्जी और अन्य व्यंजनों में सुगंधित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको गांव खिजरौली के सफल किसान रामलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो कम एरिया में धनिया की हरी पत्तियों के लिए खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि धनिया की खेती इन्होंने किस प्रकार से की। हमारे देश में धनिया एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसकी खासियत यह है कि इसके बीज और पत्ते दोनों ही उपयोग में आते हैं, इसलिए इसकी मांग भी हर मौसम में साल भर बनी रहती है। धनिया की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमीन, पोटेशियम और विटामिन पाया जाता है। धनिया का सिर्फ स्वाद ही बेहतरीन नहीं होता, बल्कि ये एक औषधि पौधा भी है जो कई गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से कई रोगों से छुटकारा भी मिलता है। मैं रामलाल यादव, गांव खिजरौली। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले हम परंपरागत खेती करते थे, जौ, गेहूँ, सरसों, चना वगैरह सभी की। तो उसमें इतनी जो लागत लगती थी वो भी हमें प्राप्त नहीं होती थी। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ अलग से कृषि की जाए, तो हमने लगभग 3-4 साल से धनिया की खेती कर रहे हैं। अच्छी पैदावार है। पूरी ज़मीन लगभग 1 बीघा है। हमने धनिया की खेती के लिए पहले खेत को तैयार किया। 4 से 5 ट्रॉली के लगभग इसमें गोबर की खाद डाली। गोबर खाद डालने के बाद में इस खेत की अच्छे से हल के द्वारा अच्छे से जुताई की गई। फिर पटवास दी गई। इसमें ज़मीन तैयार करने के बाद में इसमें ये बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप बिछाई, पानी की कमी को देखते हुए। फिर इसमें हमने खाद डाला, जैसे कि DAP, यूरिया वगैरह, ये खाद डाली। ड्रिप बिछाने के बाद में धनिया का बीज चुबाया गया। ये लगभग धनिया 10 दिन के अंतराल में ये धनिया बाहर निकल आता है। फिर धीरे धीरे हमने पानी की कमी को देखते हुए इसमें बहुत कम पानी चलाना पड़ता है। 2 या 3 दिन से 1-1.5 घंटा पानी चला सकते हैं ड्रिप सिंचाई के द्वारा। फिर हमने 25 रोज बाद में इसमें NPK खाद चढ़ाया गया ड्रिप के अंतर्गत। ड्रिप से सिंचाई करने का एक फ़ायदा भी हमें मिलता है, जैसे कि जो छेद होते हैं उनके पास हमने बीज चुबा दिया, तो इससे पानी की हमें समस्या को देखते हुए पानी कम चलाना पड़ता है और धनिया अच्छे से पैदावार हो जाता है। लगभग 90% से पानी की समस्या खत्म हो जाती है। इस किसान ने पानी की कमी के चलते ड्रिप के द्वारा हरी पत्तियों के लिए धनिया की फसल लगाई है। ड्रिप लगाने से कम पानी में धनिया की फसल में सिंचाई की और इस फसल से अच्छी आय भी ली है। तो मैं यही किसानों से अनुरोध करता हूं कि हमारा जो सिंचाई है उसमें तो हमें इतना पानी रहा नहीं जिससे फुहारा से सिंचाई की जा सके। इसलिए किसान भाइयों, ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। धनिया में धीरे धीरे खरपतवार भी हो जाता है, तो हमने 2-4 मजदूर लगा के खरपतवार को हाथ से निकलवाया। फिर सिंचाई की। उसमें हमने 2 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया प्लस 1 किलो NPK 19-19 ये इसकी सिंचाई की हमने। इन्होंने धनिया की फसल में किसी प्रकार के कीटनाशक और रोगनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया। इससे इनको धनिया की फसल में ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा और पैदावार भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिली। इसके साथ ही फसल में खाद, उर्वरक, कटाई और परिवहन के अलावा अधिक खर्च नहीं हुआ। इस धनिया की कटाई
प्रून हम काटने लगते हैं तो इसकी हमें पुली बांधनी पड़ती है कम से कम 500 ग्राम से 1 kg तक, और उसको अच्छे से सफाई करके धो करके हम जब मंडी ले जाते हैं तो उसका हमें भाव अच्छा, बेनिफिट जो भी है हमें अच्छे से मिल जाता है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। धनिया की कटाई लगभग 50 दिन के अंतर्गत पहली कटाई हो जाती है। किसान भाइयों, इन्होंने लगभग 1 बीघा जमीन में धनिया की खेती की है, जिनसे ये किसान 3 कटाइयां लेंगे। इन्होंने पहली और दूसरी कटाई तो कर ली है और तीसरी कटाई बाकी है, जिससे इनको 2 कटाइयों में लगभग 25 क्विंटल धनिया की पत्तियों का उत्पादन मिल गया है। इनको धनिया की पहली कटाई का मंडी में भाव 20 से 22 रुपए मिला और अब दूसरी कटाई का भाव 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिला है। इस प्रकार से यदि दोनों कटाइयों का औसतन बाजार भाव 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी मान लिया जाए तो इनको 25 क्विंटल धनिया की पत्तियों से 35,000 रुपए मिले हैं। यदि खर्च की बात करें तो इनका पूरी फसल में लगभग 12,000 रुपए खर्च आया, जो कि इनकी तीसरी कटाई में पूरा खर्च निकल जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने धनिया से शुद्ध लाभ 35,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये किसान उन्नत तरीके से धनिया की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप भी इस तरह खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। धनिया की कटाई 3 बार की जाती है, जिसमें लगभग हमें 40 से 50,000 का मुनाफा हो जाता है 1 बीघा धनिया के। इसमें 10,000 के लगभग खर्चा हो जाता है हमें। इसकी खर्चा काट के लगभग 35 से 40,000 के बीच में हो जाती है। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जैसे परंपरागत कृषि करते हैं उनको उसमें तो इतनी बचत रही नहीं, फिर अब ये किसान भाइयों को आधुनिक कृषि की तरफ ज़्यादा मुड़ना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में गन्ने की खेती प्रमुख रूप से हनुमानगढ़, श्रीनगर, कोटा, बूंदी जिलों में की जाती है और जिन किसानों को गन्ने की पेड़ी फसल लेनी है वे समसामयिक प्रबंधों को सही तरीके से करें, जिससे पेड़ी गन्ने से अधिक उपज ली जा सके। तो पेड़ी गन्ने से भरपूर पैदावार लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ शैलेंद्र मिश्रा। आज किसान भाइयों, आपको पेड़ी प्रबंधन की उत्तम तकनीक बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग करके आप अपने गन्ने के पेड़ी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पेड़ी रखने के लिए 5 बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सबसे पहली और मुख्य बात तो ये है कि फसल की कटाई उचित समय में करें, यानी टेम्परेचर अच्छा हो जाए, आपका 26 से 28 के बीच में आ जाए या 26 से 24 के बीच में आ जाए, तो उस समय इसकी कटाई करनी चाहिए। गन्ने की पेड़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य फसल जब खेत में खड़ी हो तभी से कुछ जरूरी प्रबंधनों को अपनाना होता है और इसमें कटाई के समय तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पेड़ी फसल का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता। तो कैसे करें गन्ना पेड़ी फसल का प्रबंधन जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिले? वो इस प्रकार से है। आपको पूरी तरह से ये ध्यान देना है कि इसके जो ये कल्ले हैं ये नीचे से निकलेंगे, तो ये जमीन की सतह से इसकी कटाई की जाए। जमीन की सतह से हमारा अर्थ ये है कि इसमें कोई भी ठूंठ छूटे ना, और जैसे ही ये कटाई होता जाए इस पे हम 20 ml इथोफोन 100 लीटर पानी में घोल बना के इनके कटे हुए भागों पे स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद हम इसको जो है कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा काम होता है कि इसमें हम इनके किनारे इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद हम पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को डालें। 1 हेक्टेयर के लिए 180 किलोग्राम नत्रजन, इसके साथ ही साथ 80 किलोग्राम फास्फोरस और इसके साथ ही साथ पोटास 60 किलोग्राम और सल्फर 30 किलोग्राम अवश्य डालें, क्योंकि ये ही पौधों के आवश्यक पोषक तत्व हैं। फसल को पोषक तत्व अगर आप उचित मात्रा में नहीं देंगे तो उनका फुटाव या उनका उत्पादन घट जाएगा।
तो पोषक तत्वों को हम डाल दें जिनकी कमी अब देखने में आई है, और 4 पोषक तत्व तो मुख्य रूप से है ही हैं, इनको तो आप डालें ही डालें। डालने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। हल्की सी सिंचाई करने के बाद हम इनके बीच के स्थानों की एक बार गुड़ाई कर दें। जो सूखी पत्तियां इनकी निकली हुई है उसको खेत से बाहर ले जाएं, बाहर रख दें। बाहर रखने के उपरांत फिर इनको हम जब गुड़ाई कर लें तो एकांतर रूप से एक नाली को छोड़ के दूसरी नाली में उनका बिछा दें, ताकि उसमें खरपतवार का प्रकोप न होने पावे। और ये सूखी बिछाई गई पत्तियों पे 4-10G पाउडर का बुरकाव कर दें, ताकि उसमें जो पहले की फसल के कीड़े मकोड़े हैं वो समाप्त हो जाए। नहीं तो वो अपने समय आने पे, उचित समय आने पे वो अपना प्रकोप फसल पे दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमको एक सबसे बड़ा जो काम करना है वो ये है कि इसको कुछ दिन के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारी गैप कहाँ कहाँ है, यानी एक क्लम से दूसरे क्लम के बीच में ज्यादा स्थान ना होने पावे। इसके लिए हमको क्या करना है कि किनारे से ही एक नाली को ले लेंगे और इसके ही क्लम को पूरा उखाड़ के खाली स्थानों की भराई करेंगे। नए कल्लों से उसकी कोई भी वो न करें, यानी टुकड़े काट के बुआई न करें, क्लम्प ही उखाड़ के ले जाके उस गैप को भर दें। इस प्रकार आपका एक तरफ खेत थोड़ा खाली हो जाएगा जो दूसरी फसलों में प्रयोग किया जाएगा, और ये आपका पूरी तरह से खेत भर जाएगा और पौधे गन्ने की अपेक्षा आपको उत्पादन ज्यादा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आज के समय में गन्ना की फसल भी कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल की निगरानी समय समय पर करते रहें और जरूरत के अनुसार कीट रोग नियंत्रण के उचित उपायों को समय पर अपनाएं। इसके बाद जब आपका फसल थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी आप कह लीजिए कि 8 से 10 पत्तियों को हो जाए, तो इस पे हमको एक स्प्रे भी करना जरूरी होता है, क्योंकि पौधों में पत्तियों के रस चूसक कीट जैसे पायरिल्ला है, ब्लैक बग है, ये भी लगते हैं, इनका भी प्रकोप होता रहता है। तो इसके रोकथाम के लिए आपको 400 ml क्लोरोपाइरीफास दवा 400 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका स्प्रे भी कराना आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ जब थोड़ी फसल और भी बड़ी हो जाए, यानी आप कह लें कि जून के अंतिम सप्ताह में या 15 जून के बाद, आप इसमें कोराजन दवा 150 ml 400 लीटर पानी में घोल बना के पौधों की जड़ों के पास ड्रंचिंग करा दें। ड्रंचिंग का मतलब ये है कि नोजिल जो स्प्रे मशीन है उसका नोजिल थोड़ा मोटा कर दें, और मोटा करने के बाद उसमें से बूंदे टपक टपक के नीचे जमीन पे पूरा भिगो दें, ताकि वो दवा पूरे प्लांट में जाके भर जाए। और जो उसका कीट होता है टॉप बोरर का, जो गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका नियंत्रण भी उसी के माध्यम से हो जाता है। अब आ जाता है हमारी बंधाई का। गन्ना बंधाई भी हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि गन्ना गिर जाने से 25 से 30% का नुकसान होता है, और उसमें जानवरों का कटाई में, लदाई में भी परेशानी आती है। तो इसलिए गन्ने को गिरने से भी बचाना है। इसलिए गन्ने में कम से कम 3 बंधाई आवश्यक है। अगर 3 आप नहीं कर पाते हैं तो 2 तो आवश्यक रूप से आपको करना ही चाहिए। तो पहली बंधाई आप कर लें, पहली बंधाई के बाद दूसरी बंधाई कैंची नुमा करके गन्ने की फसल को आप बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में वर्षा की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 30 एवं न्यूनतम 11 से 12 डिग्री से रहने के साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 41 से 61% एवं न्यूनतम 20 से 31% रहने की संभावना है। हवा की गति 7 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तरी पूर्वी दिशा में चलने तथा आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है।
कोविड-19 के कारण किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और सलाह के अनुसार सभी कृषि कार्यों के दौरान उचित अंतराल 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। किसानों को सलाह है कि मिर्च, टमाटर, बैगन, कद्दू वर्गीय सब्जी आदि की बुआई कर सकते हैं। समय पर बोई गई गेहूं की फसल अभी दाने बनने की अवस्था में है और इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना आवश्यक है, इसीलिए किसान भाइयों को सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ देवें। चने में फली छेदक कीट के प्रबंधन हेतु 30-35 बर्ड परचेज लकड़ी की कुंटियां तथा 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। इल्ली खेत में दिखाई देते ही इमोमेक्टिन बेंजोइट 5% SG 220 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दोपहर बाद छिड़काव करें। सरसों में जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लें, अन्यथा कटाई में देर होने पर दाने खेत में झड़ जाने की आशंका रहती है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई शुरू करें। उन्नत किस्में जामुन OH 597, JOH 59, JOH 0819, परभनी, क्रांति ऐप, अनामिका आदि। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोमलपुर, जिला अजमेर के कृषक वीरेंद्र कुमार ने। आप कटहल के बाग में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वीरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बाग प्रबंधन करने के लिए जो है बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि पोषण तत्व प्रबंधन हमें कटहल में कैसा करना चाहिए। इसके उपयोग के लिए जो प्रथम वर्ष में जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है। इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए SSP या DAP उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है और खाद को प्रयोग करने की जो समय है वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल
माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। आमतौर पे कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।